इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो रैम है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन रैम। आपको पता है रैम आप रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आप इंडिविजुअल जितने भी बाइट्स हैं उन सब को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि दो तरह की आपकी टाइप्स होती है असेसिंग के। आप एक तो सिक्वेंशियल असेस होती है, एक डायरेक्ट। सिक्वेंशियल में होता है कि अगर आपने 10th रिकॉर्ड उठाना है तो आपको 9 रिकॉर्ड्स असेस करने पड़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट असेस में होता है कि आपको जो भी रिकॉर्ड उठाना है आप उसको इंडिविजुअली उस बाइट से जाकर उठा सकते हैं। तो ये इसको इसलिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अच्छा, रैम में जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो टेम्परेरीली स्टोर होती हैं। मतलब कि जब तक आपका प्रोग्राम लोड होगा रैम मतलब कि आपका जब तक कंप्यूटर ऑन होगा तब तक रैम में डाटा पड़ा होगा। जब आप ऑफ़ कर देंगे तो उसमें से वाइप आउट हो जाएगा। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब है कि इसके कंटेंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं जब आप टर्न ऑन ऑफ कर देते हैं पावर। ये एक रीड राइट मेमोरी है कि इसमें आप सीपीयू इससे सीपीयू रैम से डाटा रीड भी कर सकता है और सीपीयू रैम में डाटा राइट भी कर सकता है। और रैम जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। जितनी बड़ी रैम होगी उतनी ही आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगी प्रोसेसिंग के लिए और प्रोसेसिंग स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। इसलिए आप देखते हो कि जब आपने गेम्स सपोज जब आपने बहुत हैवी गेम्स खेलनी होती हैं तो आपको कंप्यूटर में उतनी ही बड़ी रैम लगवानी पड़ती है ताकि आपका कंप्यूटर स्लो डाउन ना हो। तो जितनी बड़ी रैम स्पीड उतनी ही प्रोसेसिंग स्पेस भी आपको मिलेगी। अब रैम के कुछ टाइप्स हैं। एक है आपका डी रैम, एक है आपकी एस रैम और एक है आपकी एम रैम। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारी रैम्स ही हैं, ये सारी वोलेटाइल ही हैं। ये सारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्परेली स्टोर करती हैं और सीपीयू यहाँ से उठाता है। सिर्फ इसमें कुछ फ़र्क है। डी रैम लीस्ट एक्सपेंसिव है लेकिन इसको चार्ज करने की ज़रूरत पेश आती है क्योंकि कुछ देर बाद अपना डाटा ये लॉस करना शुरू कर देती है। इसलिए इसको इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में चार्ज किया जाता है ताकि आपका डाटा मेंटेन रहे। मतलब कि इसको मुसलसल इलेक्ट्रिक सिटी की ज़रूरत होती है ताकि इसके कंटेंट्स लॉस ना हों। और जब तक आपकी ये रैम चार्ज हो रही होती है, रिफ़्रेश हो रही होती है, तो सीपीयू तब तक डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो भी है।